राधे राधे फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे थे जगन्नाथ जी। वहाँ पर हमें बहुत सारा एंजॉय भी करना था और बहुत सारी वहाँ पर मस्ती भी आने वाली थी, बट मुझे बहुत सारी पैकिंग भी करनी थी। तो चलो चलते हैं जगन्नाथ जी। सबसे पहले मैंने की प्रेस, उसके बाद मुझे सारा कुछ बैग पैक करना था क्योंकि मम्मी और सब लोग बहुत सारे व्यस्त थे, बिजी थे, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो कोई बात नहीं, वहाँ पर एंजॉय भी तो आने वाला था। तो चलो, इंजॉय के लिए आप सब लोग मेरी वीडियोस में बने रहिए। वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे होते हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ ले आई थी यहाँ पर क्योंकि रास्ते में तो खानी ही थी। रास्ते में तो कुछ मिलता नहीं है, नॉनवेज वगैरह ही मिलता है वहाँ पर। तो फिर मैंने सारे बैग पैक कर लिया था। कुछ बैग रह गए थे हमारे, ये हमारे। तो यहाँ पर पापा ने रिक्शा बुला ली। उसके बाद हम लोग सब रिक्शा में बैठकर जा रहे थे स्टेशन पर क्योंकि हमने रिजर्वेशन कराया हुआ था। उसके बाद ये सब लोग यहाँ पर बोल रहे हैं मेरी भी वीडियो बनाओ, मेरी भी वीडियो बनाओ। और यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग मिल चुके थे क्योंकि हम लोग कम से भी कम 25-30 लोग तो जा ही रहे थे। फिर हमने यहाँ पर सब स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, ये मेरे भैया पागल से। उसके बाद लोग ट्रेन में बैठ गए थे और ये देखो, ये पागलपंती इनकी चली रही है, पता नहीं कैसे पागल इंसान है। इधर मन्नू भैया, सब पूरी ये जो ट्रेन थी वो सब पूरी की पूरी हमने जैसे कि बुक कर ली थी ये डब्बा। उसके बाद ये देखो, ये सब चाचा वगैरह बैठे हुए हैं आराम से, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। भैया ने बोला मेरी भी वीडियो बनाओ तो मैंने बना दी। उसके बाद हम लोग ट्रेन में मस्ती कर रहे थे। हम लोग एसी वाले डब्बे में जा रहे थे बार 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 बार। और वहाँ पे हमें टीटी ने बोला तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये देखो रसोई, इसकी रसोई जो होती है ना, ये बहुत ही बेकार है क्योंकि इसमें बहुत बेकार खाना बन रहा था। मैंने खुद देखा था, सब पूरा का पूरा नॉनवेज था। उसके बाद ये सब लोग यहाँ पर भजन कीर्तन करने लगे क्योंकि हम लोग जा रहे थे जगन्नाथ जी। यहाँ पर देखिए, ये जो लड़का है ये भी भजन कीर्तन में लग गया था, जबकि हमारे साथ नहीं था। मम्मी और ऊपर बैठी हुई थी, मौसी भी, सब लोग भजन कीर्तन में लगे हुए थे। हम लोग ग्वालियर पहुँच गए थे। ग्वालियर में हमने बहुत अच्छा अच्छा व्यू देखा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। उसके बाद हम लोग चले जा रहे थे। ये देखो कितना अच्छा व्यू था। हम लोग पहुँच गए थे पुरी के स्टेशन पर। और जब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए तो हम सबसे पहले देख रहे थे कि कोई छूट तो नहीं गया क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग थे। फिर हमने यहाँ से एक ऑटो किया। ऑटो में हम लोग यहाँ पर बैठ के जा रहे थे। फिर हमें भूख लगी थी तो हमने सबसे पहले माज़ा पी क्योंकि वहाँ पर सब नॉनवेज ही मिलता है ना यार। फिर हमने ये खाया, ये पता नहीं कौन सी मिठाई थी बट बहुत टेस्टी थी। यहाँ से व्यू देखने में, हमारा जो होटल था यहाँ से व्यू देखने में बहुत ही अच्छा था। इतना मस्त मस्त पेड़ थे यहाँ पे। सब लोग यहाँ पे खड़े हुए थे क्योंकि अभी किसी को रूम सेट नहीं हो रहा था। फिर हमारा जब रूम सेट हो गया तो हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए। हम देख रहे थे यहाँ पे क्या क्या बना रखा है इन लोगों ने, बहुत अच्छा था। मैं इसका नाम भूल गई हूँ बट बहुत अच्छा था खाने में। फिर हमारी कलश यात्रा शुरू हो गई थी। कलश यात्रा में मम्मी को देखो कितनी मस्त लग रही है ना येलो साड़ी में। फिर हम लोग सब जा रहे थे यहाँ पर जगन्नाथ जी के मंदिर पे। हम लोग पहुँच गए हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर देखो और ये व्यू देखो कितना मस्त है। इतना मस्त व्यू था यहाँ का, इतना मस्त व्यू था ना, बस इतना आनंद था। और मेरा तो अभी भी मन कर रहा है कि मैं अभी भी चली जाऊँ। अब सब लोग कलश यात्रा लेकर चले जा रहे थे तो वहाँ पर हम लोग ये देख रहे थे कि वहाँ पे अंदर कैसे एंट्री मिल सकती है हमको, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत होती है। ये सब लोग डांस करने में लग गए, इतना मज़ा आया ना, सब लोग इतना घूम घूम के डांस करते हैं देखो। और उसके बाद सब लोग यहाँ पर फोटोज खिंचा रहे थे। ये देखो आंटी को पूरी मस्ती चल रही है। यहाँ पे जगन्नाथ जी का मंदिर है, देखो इसका जो झंडा होता है ना, वो अगर तुम लोग इसको बोलोगे कि मुझे झंडा चढ़वाना है यहाँ पर, हर रोज बदला जाता है 5 बजे शाम के टाइम। तो अगर तुम लोग आज नाम लिखाओगे ना तो कम से कम 5 साल बाद तुम्हारा नाम आएगा कि हाँ भाई तुम्हारा झंडा चढ़ना है। और ये झंडा ना 50,000 रुपये का होता है, ये भी देख लो, और रोज बदला जाता है। ये देखो, ये लोग चढ़ रहे हैं, ये बदल रहे थे वहाँ पे। तो इतना मस्त व्यू था ना, सब चीज़ें इतनी मस्त थी वहाँ पे। हमने अंदर जगन्नाथ जी के जब हमने दर्शन किए तो भाई मैं तो खींच गई थी वहाँ पे, पूरा रोना भी आ रहा था। लेकिन जगन्नाथ जी को देख के पहले तो मेरे को डर लगा कि मतलब यहाँ पे यार ये इतनी भीड़ हो रही है, कहीं मैं दब न जाऊँ, खो न जाऊँ, क्योंकि मैं अकेली हो गई थी वहाँ पे बिल्कुल। फिर उसके बाद जब मैंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो तब मन को शांति मिली। फिर मैं आराम से बाहर आई और फिर मैंने यहाँ पर इसके दर्शन किए, झंडे के, क्योंकि ये देखना बहुत ही सौभाग्य माना जाता है। और यहाँ पर इतने चमत्कार होते हैं, इतने चमत्कार होते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पर जो जगन्नाथ जी है उनके अंदर दिल धड़कता है, ये बात बिल्कुल हकीकत की है, असलियत है। तो ये देखो यहाँ पे आरती भी होती है। और उसके बाद अगर आप कभी जगन्नाथ जी जाएं तो वहाँ की रसोई जरूर देख के आए, इतना अच्छे से उसको पकाया जाता है। 7 हंडियाँ रखी जाती हैं। उसके बाद सबसे पहले जो ऊपर वाली हंडी होती है उसमें
सबसे पहले भोजन पकता है नीचे वाली में, सबसे बाद में पकता है। मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे चमत्कार होते हैं वहाँ पे। तो हम लोग सब लोग अब घूमने के लिए जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर है ना बीच भी है, समुद्र है, तो वहाँ पे हम लोग घूमने के लिए जा रहे थे। तो ये रास्ते में मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या होता है। और वहाँ पे ना ये देखो, इतना बड़ा शंख रखा हुआ था, इतना बड़ा शंख रखा हुआ था एक दुकान पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो, ये रखे हुए शंख कितने बड़े बड़े ना। और यहाँ ये पूरा का पूरा मार्केट था। जगन्नाथ जी का मंदिर इधर बैक साइड में सामने ही था। हम लोग दूसरी साइड जा रहे थे ताकि हम लोग समुद्र में नहा सके, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। और वहाँ पर जाने के बाद आपको इतना अच्छा व्यू देखने के लिए मिलेगा ना। ये देखो, मैं तो देखते ही पागल हो गई थी, क्योंकि मैंने पहली बार समुद्र देखा था। इतना मस्त व्यू था ना, मेरे को ऐसा मन कर रहा था बस जल्दी जल्दी पहुँचूँ, कैसे दौड़ के कैसे भी बस मैं पहुँच जाऊँ वहाँ तक। इतना मस्त था। और सब लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से नहाए, मतलब आप लोग देखिए कितना मस्त व्यू है यहाँ का। जब भी आप लोग जगन्नाथ जी जाए तो इस समुद्र में जरूर नहा के आए, बहुत इंजॉय होता है, बहुत अच्छा होता है। और ये भी है ना, जो हनुमान जी होते हैं उनको रोक के रखा हुआ है, क्योंकि जब वो हनुमान जी बार बार लड्डू खाने के लिए चले जाते थे, तो जो समुद्र की जो लहरें होती थी, उनकी जो आवाज़ होती थी वो बहुत ही तेज़ होती थी। तो इसीलिए उनको बेड़ियों से बांध कर रखा गया, ताकि वो फिर उन्हें ये बोला गया था कि तुम यहाँ से कहीं मत जाओ और यहीं पर रहो, क्योंकि जगन्नाथ जी के टेम्पल तक वो लहरों की आवाज़ जाती थी। इसीलिए वो वहीं पर रुके और उन्होंने अपना जो कान है वो समुद्र की लहरों के सामने लगा लिया, मतलब समुद्र के सामने। तो इसलिए अब जो लहरों की जो आवाज़ होती है वो टेम्पल तक नहीं जाती है, जगन्नाथ जी के मंदिर तक नहीं जाती है। यहाँ पर मम्मी और मैं बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था। ये हम चले समुद्र में नहाने। तो हम लोग नहाने जा रहे थे, तो मज़ा, देखो पापा और मम्मी को कहते मस्त खड़े हुए हैं ना। और पापा को तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था यार, समुद्र के अंदर जाए जा रहे थे। उन्हें देख देख के मुझे भी डर लग रहा था। फिर पापा ने मेरे को भी अपने पास बुला लिया था, चलो चलते समुद्र में नहाने। ओई ओई। फिर यहाँ पर सब लोग शंख खरीद रहे थे, क्योंकि शंख, और ये वाले भैया जो है ना, इतना मस्त शंख बजाते हैं, इतना मस्त शंख बजाते हैं ना, वाओ, मैं तो इनकी फैन हो गई थी। फिर यहाँ पे हम लोग बाद में जब धर्मशाला पहुँचे तो फिर वहाँ पर हमने इनको देखा, ये पुणे से आए हुए थे और ये बहुत अच्छा भजन कीर्तन करते हैं, बस क्या ही बता दो, इतना मस्त। तो ये छोटा सा बच्चा ना मेरे को बहुत क्यूट लग रहा था। हम सब लोग यहीं पर आगे भोजन भी नहीं किया, सबसे पहले यहीं आकर बैठ गए, क्योंकि हमें भजन कीर्तन करना बहुत मस्त लग रहा था। वहाँ पे इनके जो भजन होते हैं ना वो भी बहुत अलग होते हैं और इनसे ज्ञान भी मिलता है। उसके बाद हम सब लोगों ने यहाँ पे भजन कीर्तन करने के बाद ये सब लोग दोबारा से जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। तो जब हम लोग वहाँ से वापस आए तो इनका टाइम होता है कि ये 10 बजे ही गेट बंद कर देते हैं, और हम लोग बाद में आए थे। तो हम सब ना बहुत थक गए थे और यहाँ पे ताला लग चुका था, क्योंकि कोई खोल ही नहीं रहा था। तो हम सब लोग बाहर ही थे और ये हो गया हमारे साथ, मोए 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 मोए, ये सब लोग आ गए हैं, ये देख रहे हैं, अरे ये क्या, अब तो हमें बाहर ही रहना पड़ेगा। बट हम लोगों ने खुलवा लिया था। उसके बाद हम लोग अंदर चले गए। और ले भाई, मैं तो चली सैर सपाटे पे। और हम लोग यहाँ पर मिनी वृंदावन घूमने जा रहे थे, क्योंकि जगन्नाथ जी में एक मिनी वृंदावन भी है, जो बहुत लोगों को पता भी होगा और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो हम सब लोग यहाँ पे जा रहे थे। ये मेरे पापा की बुआ है, इन्होंने बोला मैं भी अपनी वीडियो बनाऊंगी, तो मैंने बोला ओके। यहाँ पर हम लोग मिनी वृंदावन में आ चुके हैं। यहाँ से हमने टिकट लिया और हम अंदर पहुँच गए। यहाँ पे भी इतना सुंदर सुंदर व्यू था, इतने अच्छे अच्छे भगवान जी की प्रतिमा थी, तो मस्त मस्त था ना सब कुछ। हम लोग घूमते जा रहे थे। ये पीछे देखो जहाज, और ये देखो हमारे खरगोश। खरगोश ना है, डस्टबिन है वो, खरगोश का ऐसे लगा रखा है। उसके बाद हम लोग घूमते 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 यहाँ पहुँच गए। ये है सरस्वती जी। और उसके बाद मेरे को एक इतना बढ़िया राधा कृष्ण जी का मंदिर दिखा। ये देखो, इतना मस्त था ना यहाँ पर कि यहाँ पे सब लोगों ने, फिर हमने फ़ोटो खिंचवाई। उसके बाद हम लोग अंदर गए मंदिर में। मंदिर के अंदर हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पर एक चीज़ खाई थी, वो मेरे को नाम मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग चीज़ों के नाम होते खाने के, तो मेरे को याद नहीं रहते। बट मैंने ये खाया। उसके बाद हमने एक चीज़ और ली थी, ये टेस्टी लगा था, मेरे को भी मिला था ये खाने के लिए। ये देखो मिनी वृंदावन है पूरा का पूरा। यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से घूमने के बाद हम लोग थक भी गए थे, घूमते ही जा रहे थे। ये देखो शिव जी, हर हर महादेव।
उसके बाद हम लोगों ने गौशाला। मेरे को ना छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो गाय के, वो मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था गाय का। फिर मैंने सबसे पहले गाय के चरण स्पर्श किए ताकि मेरे को थोड़ा सा आशीर्वाद में मिल जाए। उसके बाद ये देखो, ये पता नहीं कौन था, हम इसके मुंह के अंदर घुस गए। वहां से हम लोग गौशाला गए थे। इसके बाद ये देखो, ये यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए महादेव के, शिवलिंग जी के। सब लोग यहाँ पे वीडियोस बना रहे थे। और ये चक्र इतना बड़ा था ना कि मेरे से तो घुमाया ही नहीं है, बट पापा ने बहुत अच्छे से घुमाया। ये झूले में थी। ये देखो, सो गई मेरी बुआ जी। मेरे पापा की बुआ जी को नींद आ गई। उसके बाद हम यहाँ पर गए। यहाँ पे हमने नारियल पानी पिया, क्योंकि नारियल पानी में तो हमें बड़ा ही मज़ा आ गया। 30-30 रुपए के नारियल पानी मिल रहे थे, जो कि यहाँ पे हमें 80-80 रुपए के मिलते हैं। में इतनी एनर्जी मिली। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए तो हम बारिश में भीग गए। और बारिश में भीगने के बाद इतना ज़्यादा पानी भर गया था कि ऑटो वाले ने बोला मैं अंदर नहीं जाऊँगा, बट हम लोग फिर कैसे अंदर जाते, क्योंकि पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था। रात को हम लोग निकल गए गंगा सागर जी के लिए। गंगा सागर में हम लोगों ने बहुत मस्ती की थी। मैं आपको आगे बने रही, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आ गया एक ब्रिज। मैं तो सारा नाम ही भूल जाती हूँ यार, मेरे को नाम याद नहीं रहते हैं। बट ये भी बहुत अच्छा था। इसकी भी बहुत मान्यता है। हम लोग कोलकाता पहुंच गए थे। कोलकाता में पहुंचने के बाद ये देखो, ये भैया मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, वहीं बैठे रहे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कैब वगैरह ली। और यहाँ पे जो ये बोट है, वाओ ब्यूटीफुल, इतना सुंदर नज़ारा। और मेरे को तो इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, इतनी मस्ती आ रही थी ना। हम लोगों ने देखा यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी बोट है। और स्पॉट जो है वो खराब भी हो चुकी थी। उसके बाद देखो, ये सब लोग जा रहे थे। मेरे को लगा था कि हम लोग अकेले अकेले जाएंगे इसमें बैठ के, बट इतने सारे लोग भर गए इसमें, ठूस ठूस के भर दिया इन्होंने। बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी। फिर मैं तो चढ़ गई थी ऊपर से देखा मैंने। फिर हम लोग बस में बैठ गए गंगा सागर जाने के लिए। जब हम गंगा सागर जा रहे थे, अंदर जा रहे थे, चले जा रहे थे, खतरे का निशान दिख गया। और हम लोग यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो है वो लहरें कम चल रही थी। उस वाले बीच के हिसाब से यहाँ पे जो लहरें हैं वो कम आ रही थी। तो मैं तो बस थोड़ी सी नहाई थी, ज़्यादा नहीं नहाई, क्योंकि मेरे को इसमें मज़ा नहीं आ रहा था नहाने में। बट ये बोलते हैं कि गंगा सागर में जो नहा लेता है उसके पाप सारे धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हम लोग वहाँ पे आराम से नहाए ये लोग। मैं तो बस फोटो वगैरह खिंचा के थोड़ा सा नहा के आ गए। हम लोगों ने कपड़े चेंज किए। हम लोगों ने यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे शंख खरीदे। शंख जो होते हैं ना वो बहुत मस्त होते हैं। और एक बुआ जी, ये जो बुआ जी है ना, ये दोनों बुढ़िया, ये अपना वही भूल जाती है नंबर की, हम कौन सी रिक्शा में थे, कौन सी रिक्शा में थे। अपनी चप्पल भी भूल गई उसी में। हम लोग पहुंच गए थे महर्षि जी के वहाँ पे मंदिर में। उसके बाद हम लोग जा रहे थे वापस जा रहे थे बोट में। और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा, ये देखो, ये अंकल जो पीछे खड़े हैं ना, इनकी एक बार लड़ाई भी हो गई थी। लेकिन ये देखो, सब लोग खड़े हुए हैं। और ये बैठी मूंछ हिला रही है। डरा हम लोग पहुंच गए दोबारा से जगन्नाथ जी के मंदिर में। और यहाँ पे सब लोग पता नहीं कुछ ना कुछ खरीदते ही जा रहे थे, चाय पानी पी रहे थे, क्या कर रहे थे। और हमने फिर यहाँ से मेरे भांजे के लिए एक चीज़ ली थी। हम लोगों ने दोबारा गंगा सागर गए थे नहाने के लिए। गंगा सागर में नहाने के बाद हम लोग वापस आए तो हमें ये दिखा, ये कुछ होता है यार, एक पालकी वगैरह निकालते हैं ये लोग, बट मेरे को इतना पता नहीं है इस बारे में। लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा था इसको देखने में। आप लोगों को सारा व्यू देखने के लिए मिलेगा, बस आप बने रहिए। हम लोग बहुत थक चुके थे। और यहाँ पे जो है एक चक्रवात आने वाला था, मतलब आया भी है वो चक्रवात, लेकिन वो साइड से निकल के चला गया, हम लोग बच गए। वरना तो पूरे 99% चांस थे कि चक्रवात आएगा और सब लोग टाड़ा हो जाएंगे। बट फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ये तो आ ही रहा है, हम लोग थोड़ी और मस्ती कर लेते हैं। यहाँ पर थक के हम लोग, मम्मी तो लेट गई थी, ये लोग दवाई वगैरह ले रहे थे। फिर हमें कोई डर नहीं है कि चक्रवात आएगा या क्या आएगा, क्योंकि हम लोग तो जगन्नाथ जी के वहाँ पे थे। तो हमें कोई मतलब ही नहीं है कि कौन सा चक्रवात आ रहा है, क्या आ रहा है। हम लोग सिर्फ अपनी मस्ती से मतलब था। और यहाँ पर मेरी मम्मी जी की बुआ पता नहीं मेरे को क्या दे रही थी, ये छोटा सा, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। बताए जा रही थी कुछ ना कुछ। ये बुला रही थी मुझे कि फोटो खींचते, तो मैं जा नहीं रही थी। तो ये लोग उसका मेरे से बदला ले रहे हैं, मेरे को सुनाए जा रहे थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने दवाई ली। दवाई खाने के बाद तो मेरे से दवाई खाई नहीं जाती है, पूरी गले में अटक जाती है यार। ये बुआ जी को देखो, सब लोग कैसे पड़े हैं, थक गए थे ना सब लोग, तो सबके सर में दर्द हो रहा था।
ये देखो मम्मी लेट गई, आते ही लेट गई। और उस वाली बुआ जी की ना हम लोग बहुत मस्ती करते रहते हैं, क्योंकि वो ऐसी बोलती है ना तो बहुत मजा आता है उनकी आवाज़ सुनने में। सब लोग लेट गए थे। तो पापा जी की जो बुआ है ना, उनका मम्मी ने रात को सोते समय जो वॉलेट था उनका वो निकाल लिया, जो बटुआ था वो निकाल लिया उनका, और उनको पता भी नहीं चला। रात को ढूंढ रही हैं और यहाँ पे हम लोग देखो कितनी सारी लहरें आ रही हैं भर भर के। यहाँ पे बुआ जी और मैं बैठ गए ऊँट की सवारी, ये मैं चली ऊँट की सवारी पे। यहाँ पे हम लोग बैठ के देख रहे थे कि हम लोग चक्रवात में फंस गए हैं, तो अब हम लोग कैसे बाहर निकले इस चक्रवात से, क्योंकि सारी ट्रेनें रद्द हो चुकी थी। लेकिन हम फिर भी मस्ती कर रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। और ये देखो ये लड़की है, मुँह छिपा रहा है लड़की बन के। उसके बाद सारी ट्रेनें रद्द हो चुकी थी। यहाँ पर सिर्फ एक मैं ही समझदार थी, और मैं इतनी परेशान हो गई थी 3 दिन से कि मुझे कैसे भी करके अपनी जो ट्रेन है वो रिजर्वेशन कराना ही है, कराना ही है। और यहाँ पे इन लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। ये क्या बोल रहे थे कि हम तो जगन्नाथ जी के यहाँ पे जो होगा वो देखा जाएगा, मरेंगे तब ठीक है, नहीं मरेंगे तब ठीक है, जाना तो है ही। और मेरे एग्जाम भी तो तैयार, लेकिन इन लोगों को कोई टेंशन नहीं थी। कह रहे अरे जिंदा बचेगी तो एग्जाम दे देना, नहीं तो नहीं सही। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ के भजन कीर्तन कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हम लहरें इतनी तेज आ रही थी क्योंकि चक्रवात आने वाला था ना, तो लहरें इतनी तेज आ रही थी, फिर भी हम लोग बच गए थे। पूरा मस्ती की। उसके बाद हम लोग चले फिर से घूमने, टणाना टणाना टणाना। यहाँ पर बिच्छू भी बहुत होते हैं, केचुए भी बहुत होते हैं, बहुत सारी मस्ती भी की हमने। यहाँ पर हम लोग चले गए सीधा। यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आ रही थी नाले जैसी, पता नहीं क्यों, क्योंकि हम लोग किसी और जगह पर आए थे देखने के लिए, कि हमें तो बस घूमने से ही मतलब था। यहाँ पे मम्मी भी देख रही थी, और ये 80 रुपए का इतना बड़ा नारियल तो मेरे मुंह से भी बड़ा था। उसके बाद हमारे रिजर्वेशन हो चुके थे और हम लोग चले अपने अपने घर। टाटा बाय बाय डार्लिंग, बाय बाय।